वो 400 तो वो असंभव बात है, ये बिल्कुल इंटायरली इम्पॉसिबल है। मैं ये मानता हूँ कि ये लोग 200 के अंदर हैं। देखिए वो लोग जुड़ रहे होंगे, यकीनन अम्रपाली जी एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, निरहुआ जी भी एक्टर हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हो सकता है लोग जाते हों देखने सुनने उनको, लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि ज़मीनी हकीकत ये है कि समाजवादी पार्टी ये सीट एक तरफा जीत रही है। गुड्डू जमाली जी को टिकट मिलने की लालसा थी कि नहीं थी? क्या बीएसपी को खत्म होता देख शिफ्ट हुआ है चीज? मैं इस सब पे मैं उस दल में रह चुका हूँ ना। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। गोरखपुर पोस्ट की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। लोगों से समझने का, जानने का सिलसिला लगातार जारी है कि 2024 के आम मुद्दे क्या होने वाले हैं। जनप्रतिनिधियों से लगातार बातचीत लगातार हमारी जारी है कि ये भी समझ रहे हैं कि आखिर वो लोगों के बीच जाकर क्या मुद्दे गिना रहे हैं कि जो पिछले 5 साल में वो क्या विकास किए हैं, आने वाले 5 साल में क्या विकास करेंगे। बहरहाल अभी हम लोग आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ से सांसद निरहुआ हैं, जब बाई इलेक्शन हुआ तो जीते और उसके बाद जो है अब एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। लेकिन अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुड्डू जमाली जी हैं। आजमगढ़ की राजनीति की अगर बात करें तो गुड्डू जमाली एक ऐसे फेस हैं जिनके बिना किसी राजनीतिक पार्टी जो है अपनी नैया को पार लगाने में थोड़ी सी असहज महसूस करती है। कैसे देख रहे हैं चुनाव इस बार? पार्टी बदल गई तो फिर किस तरीके से? नहीं, चुनाव देखिए, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ, आप चूँकि सर्वे कर लें अपना, आप ज़मीनी हकीकत आपको पता चल जाएगी। चुनाव में कहीं कोई लड़ाई नहीं, चुनाव एक तरफा है। यहाँ से समाजवादी पार्टी ये सीट जीत रही है। समाजवादी पार्टी जीत रही है? बिल्कुल, बियॉन्ड एनी डाउट। एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कह रही है कि 400 पार जीतेंगे और आज ही अखिलेश यादव का बयान आया है कि क्यूटो वाली सीट छोड़कर, मतलब बनारस वाली सीट छोड़कर बाकी कोई सीट जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही, वहीं पे थोड़ी सी कांटे की टक्कर है। इस बयान को किस तरीके से देखें? नहीं, अगर उन्होंने कहा है, जाहिर है कि उनका अपना इंफॉर्मेशन के बेस पे कहा होगा, तो सही ही कहा है। आपको लग रहा है कि ये 400 पार वाला जो नारा है, जिसको सार्थक करने के लिए मोदी एंड कंपनी और पूरी बीजेपी लगी हुई है, ये नारा 2014 और 2019 से कितना अलग दिख रहा है आपको? क्या जिस तरीके से 14 और 19 में मोदी लहर लोगों के ज़ुबान पर थी, इस बार 400 पार का नारा लोगों के ज़ुबान पर है? देखो, हम वो सब कुछ नहीं जानते कब क्या था। हम इतना ज़रूर जानते हैं बिना किसी शक शुबह के, बियॉन्ड एनी डाउट, कि वो 400 तो वो असंभव बात है, ये बिल्कुल इंटायरली इम्पॉसिबल है। मैं ये मानता हूँ कि ये लोग 200 के अंदर रह जाएंगे। निरहुआ की लड़ाई को किस तरीके से देखते हैं? बाई इलेक्शन हुआ तो फिर कहते हैं कि जो बाई इलेक्शन होता है वो सत्ता पक्ष का होता है। अब तो बड़ा 5 साल के लिए चुनाव करने वाला है जनता यहाँ पे, किस तरीके से देखते हैं ये इलेक्शन? नहीं, देखिए, वो ठीक है, बाई इलेक्शन जनता सरकार का होता है या उसका होता है, जो भी होता है ठीक है। ये भी सही है कि वो उसमें जीत गए थे और वो चूँकि उसके डिफरेंट रीज़न से, अलग कारण थे, अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन इस बार मुझे ये मालूम है, हम लोग यहीं रहते हैं, कि समाजवादी पार्टी ये सीट एक तरफा जीत रही है, कोई लड़ाई नहीं है। जनसभा जो कर रहे हैं निरहुआ, उनके साथ एक बड़ी आबादी जुट रही है, महिलाएं भी उनके साथ हैं। अम्रपाली दुबे को लेकर महिलाएं जुड़ रही हैं उनके साथ, उनको एज ए एक्टर देखने के लिए उनके साथ लोग जुड़ रही हैं। नरेंद्र मोदी के 5 किलो राशन के साथ लोग जुड़ रहे हैं, सम्मान निधि और शौचालय और आवास के साथ लोग जुड़ रहे हैं। इन सब चीज़ों के साथ लोग जुड़ रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन कैसे लोगों को समझा पा रहा है कि इससे इतर भी एक राजनीति और एक तरीके से विकास कह सकते हैं, इससे इतर भी होगा? देखिए, वो लोग जुड़ रहे होंगे, यकीनन अम्रपाली जी एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, निरहुआ जी भी एक्टर हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हो सकता है लोग जाते हों देखने सुनने उनको, लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि ज़मीनी हकीकत ये है कि समाजवादी पार्टी ये सीट एक तरफा जीत रही है। और ये बहुत अब लंबा तो समय भी नहीं रह गया, 2-4-10 दिन की बात है, वो सामने आ जाएगा। जो मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी सीट जीत रही है, इसलिए इस पर बार बार बात करने का कोई मतलब नहीं है। गुड्डू जमाली जी को टिकट मिलने की लालसा थी कि नहीं थी? बहुत छोटा था। अब इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं एक दल में आ गया हूँ और बहरहाल मुझे उस दल ने इज़्ज़त बख्शी है और बहरहाल एमएलसी भी बनाया उन लोगों ने। मैं अपनी जिम्मेदारियों का पूरी ईमानदारी निष्ठा से निर्वाह कर रहा हूँ। अब वो सब बातें एक अलग हैं कि क्या किसको क्या, दुनिया में हर आदमी के दिलों में बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, तो उस पर बहुत मैं नहीं बात करना चाहता। आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ
और मेरी पूरी निष्ठा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और इस समाजवादी पार्टी के लिए है। और फिर मैं वही दोहराऊंगा, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है आजमगढ़ में। एमवाई फैक्टर, अगर बात की जाए एमवाई फैक्टर की, तो आजमगढ़ में सबसे सटीक बैठता है ये चीज़, और मुस्लिम और यादव जो वोटर हैं वो यहाँ पे बहुत अधिक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस बार क्या वो दोनों चीज़ें जो है वो एक तरफा जाने वाली हैं या फिर उसमें भी कुछ कटौती होने वाला है? देखिए, मैं धर्म जाति की राजनीति नहीं करता, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा जो आपने एमवाई वर्ड यूज़ किया। मैं आई डोंट बिलीव इन दिस। मैं खुद भी एमएलए रहा हूँ, पब्लिक इलेक्शन में गया हूँ, पार्लियामेंट 2 बार लड़ी, एक बार तो 14 में लड़ा था, फिर 22 में लड़ा। कोई भी बता दे कि मैंने कभी धर्म को आधार बना के वोट मांगा, इसलिए मैं इस पर नहीं कुछ बात कहूँगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार की कमियों की वजह से मैं ये मानता हूँ कि जो आपने कहा ना 5 किलो राशन, दुनिया उसके आगे भी बहुत कुछ है। नौजवानों को रोज़गार चाहिए, इलाज चाहिए, बहुत सारी समस्याएं हैं देश में। तो मैं ये मानता हूँ कि खाली आजमगढ़ सदर नहीं, बल्कि आजमगढ़ की दोनों सीटें सरकार के अगेंस्ट वोट पड़ेगा और दोनों ही सीटें गठबंधन जीतेगी। समाजवादी पार्टी ये सीट दोनों ही जीतेगी, दोनों नहीं। अब मैं इससे आगे भी बढ़ के कह दूँ, आसपास के ज़िले में भी सीटें जीतेंगे ये लोग। क्या बीएसपी को ख़त्म होता देख शिफ्ट हुआ है चीज़ें? मैं इस सब पे मैं उस दल में रह चुका हूँ ना। जुड़ने के लिए हमसे बहुत बहुत मेरी धन्यवाद। अपनी सीट। तो गुड्डू जमाली जी थे। थोड़ा बहुत ऐसे क्वेश्चन भी हुए जिनके शायद जवाब अभी मौजूदा परिवेश में सटीक बैठते नहीं हैं देने के लिए। बहरहाल आजमगढ़ में आम लोगों से ही बात करने का सिलसिला हमारा लगातार जारी है। कई जगहों पर जाकर लगातार लोगों से समझा भी कि किस तरीके से लोग सोच रहे हैं, आम जो मुस्लिम हैं वो किस तरीके से सोच रहे हैं, यादव बिरादरी किस ओर जाने की कोशिश कर रही है, और आम लोग जो यहाँ पे हिंदू हैं वो किस तरफ जाने की सोच रहे हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो कौन यहाँ से सांसद बनकर संसद में पहुँचता है। बने रहे गोरखपुर पोस्ट के साथ।